Welcome to the dream of discovery and knowledge. Welcome to the Prague Jot. Notisepur University गुवाहाटी और यह लोकेटेड है चंद्रपुर हजूंगबरे। तो आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये बता सकूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अमेजिंग है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट है और इस यूनिवर्सिटी में आपको बस डिग्री ही नहीं बल्कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट और आपके पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ पे आपको एक काबिल इंसान भी बनाया जाएगा। और मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में किस किस तरह की कोर्सेज अवेलेबल है। BA with ऑनर्स एंड इंटीग्रेटेड MM, BCom with ऑनर्स एंड इंटीग्रेटेड MCom, BSc with ऑनर्स एंड इंटीग्रेटेड MSc। भी बता दूं कि यहाँ पे अभी बहुत एक वंडरफुल कोर्स एडेड है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप सब जानते हैं कि AI की दुनिया है अभी, तो इसलिए इस तरह की कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और फार्मेसी इन डिप्लोमा है, फार्मेसी इन बैचलर्स है, फार्मेसी इन बैचलर्स लिटरल एंट्री भी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स और यहाँ के जो फैकल्टीज है उससे इंटरेक्ट करके। यहाँ का स्टूडेंट्स है और ये लोग फार्मेसी पढ़ रहा है, तो ये लोग से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। हाय, मेरा नाम सुरिस्मिता दास है। मैं सेकेंड सेमेस्टर बी फार्म की स्टूडेंट हूँ। मैं टीनामणि सागरा वेस्ट कार्बी आंगलोंग से, मैं भी बी फार्म की सेकेंड सेमेस्टर से हूँ। मैं पूर्णिमा कोइराला, मैं AIML डिपार्टमेंट। हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग ने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना, इसमें क्या खासियत है? मैंने इस यूनिवर्सिटी को चुना बिकॉज इट वाज रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। उन लोगों ने बोला कि ये एक नया यूनिवर्सिटी है एंड इसका यूनिवर्सिटी का वैल्यूज़ हमारे वैल्यूज़ से बहुत अच्छे से अलाइन होता है, इसीलिए दे सेड दैट इट्स अ गुड। आपको कैसा लगा है और थोड़े से आपके एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए यूनिवर्सिटी मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी बहुत केयरिंग है, मतलब खाना खाया कि नहीं वो सभी पूछता है, खाना नहीं खाने से भी रख देता है सब, मतलब बहुत अच्छा है। और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, फ्रेंडली है, तो पूछता रहता है कैसा चल रहा है हॉस्टल में, तो वो सब बहुत अच्छा है। आप तो पूरे नेपाल से आए हैं बोला यहाँ पढ़ने के लिए गुवाहाटी में, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए अपनी तरफ से कि कैसा लगा है आपको ये यूनिवर्सिटी? पहले तो मतलब कि इधर एडजस्ट होने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था, तो अभी एडजस्ट हो रहा है क्योंकि 2 साल तो ऑलरेडी होने वाला है गुवाहाटी में रहते हुए। तो एक मेरे को इधर फर्स्ट बैच होने में एक बेनिफिट लगता है क्योंकि दूसरा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लोग होते थे, तो हम लोग तो 13 से स्टार्ट हुआ ना, तो मतलब कि टीचर लोग के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा इजीली हुआ, तो थोड़ा लोग में ज़्यादा सीखने को मिलता है, मतलब कि ज़्यादा स्टूडेंट होने से। तो फर्स्ट बैच में वो बेनिफिट ज़्यादा ही मिला, तो मतलब कि मतलब कि हॉस्टल में भी ज़्यादा ही मतलब कि पूछते रहते, केयर करते रहते, खाना नहीं खाया तो भी मतलब कि बुलाकर खिलाते हैं। अच्छा, तो घर का जैसा केयर मिलता है इधर। आप लोग प्राग ज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी में फार्मेसी स्टूडेंट के हिसाब से आना चाहते हैं तो फिर पहली बात तो यहाँ का फ़ीस कंपैरेटिवली बहुत कम है, और फिर यहाँ पे टीचर्स जो है बहुत सपोर्टिव है, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट है, सारे लैब इक्विपमेंट्स भी है। तुम लोग खुद से भी अपना अगर चाहते हो तो फिर खुद से भी स्टडीज़ अपना हॉराइजन्स अब्रॉड मतलब वो कर सकते हो, ब्रॉड कर सकते हो। सो व्यूअर्स, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे हमारे अरुणाचली का स्टूडेंट्स भी है, तो मेरे साथ ये अभी बहन है। मेरा नाम बेंग्या लिदिया है और मैं डॉन बॉस्को स्कूल से पास आउट करके कॉलरयंग से ईटानगर में रिसाइड करते हैं। ओके, अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहा है अभी? अभी BA पॉलिटिकल मेजर में। अच्छा, तो अभी आप इसमें कौन सा सेमेस्टर पे है और आप यहाँ जब आया था तो आपको कैसे पता चला यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और अभी हम जो सेकेंड सेम में तो सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, अभी फाइनल चल रहे, तो फर्स्ट में तो पता नहीं था, एक अंकल से पता चल के आए कि यहाँ में भी यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली तो CUT के लिए प्रिपेयर कर रहा था, यहाँ मिल गया जैसे तैसे करके, अंकल से सुनाई दिया था, तब जाके देखने आया। So my name is Samyan Das. I'm doing a bachelor's in business administration and I'm from Assam.
Good morning. My name is Mriganka Shekhar Pathak. I am doing my bachelor's in AIML, Artificial Intelligence and Machine Learning. Thank you. I am from Dispur. Okay. Good morning, I am from Tripura. Neetu Insina, I am doing B Pharma. Good morning, my name is Nam Shwabare. I am from Shillong, Meghalaya, and I am pursuing my BCom in management. The experience so far is very wonderful, especially because the nature around here. And also the teachers were very supportive. If we have any doubts, they clear our doubts in any given time, like even in the middle of the night. Okay. So artificial intelligence मतलब मैं जब से सोता था तब से मतलब इसमें बहुत इंटरेस्ट था मेरा, और मैं मतलब ये AI और कंप्यूटर्स जो है बहुत मुझे इंटरेस्ट देता है, मतलब क्यूरियोसिटी जगाता है कि ये सब कैसे मतलब वर्क करता है, और इस इंटरेस्ट की वजह से मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लिया है. अच्छा. B Pharma is that we can start our own clinic, we can start our own business, and we can start our own industry. So in regarding that, B Pharma has also a very big course, and it's a very knowledgeable degree with those things that we didn't know before. So doing B Pharma right here or everywhere, that B Pharma is a very innovative. We can make our medicines. We can innovate something different kind of medicines for acquiring treatment. Actually, it was my mother who's in contact with the people running this university, so she forced me to come and see first the surroundings and all, and then after coming here, I liked the environment, and that's how I came. मैम हेलो, वेलकम टू द फोर फ्रंट. थैंक यू. हाँ, तो मैम हम लोग चाहते हैं कि आप थोड़े से हमको ये यहाँ की जो क्लासरूम और यहाँ पे किस किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज़ है, थोड़ा सा हमें टूर करा दीजिएगा. दिस इज़ आवर यूनिवर्सिटी, प्रागज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे हम लोग का ये जो आप देख रहे हैं अमृत भवन है, दिस इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग. तो यहाँ पे अमृत भवन में एज आप लोग ने देखा है, यहाँ पे हम लोग का रीडिंग हॉल है, यहाँ पे बहुत सारा क्लासरूम्स है, हम लोग का एक योगा हॉल भी है, और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, सिक रूम है, एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल हियर. किसी को थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है, वी हैव द सिक रूम हियर, जहाँ पे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं. बेसिकली जब स्टूडेंट्स लोगों के मतलब आजकल हम लोग बोलते हैं ना, हैंड्स ऑन स्किल सिखाना पड़ता है, हम लोग एजुकेशन को कैसे प्रैक्टिकल बना सकते हैं, तो इसमें मतलब स्मार्ट बोर्ड का बहुत ही मतलब पाइवोटल रोल प्ले करता है. तो क्या होता है, जब हम लोग ग्रीन बोर्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग कुछ भी लिखने से क्या होता है, वी जस्ट हैव टू इरेज इट, मतलब इरेज करने के बाद उसका कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं रहता है हम लोग के पास. बट अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं, सपोज अगर मैंने अपना नाम लिख लिया ऐसे करके कुछ, तो देन इसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं, ओके, फॉर आवर फर्दर जब लोग अगर हम लोगों को बाद में चाहिए होता है तो उसके लिए भी हम उसको सेव कर सकते हैं. एट द सेम टाइम सपोज़ किसी को कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह देना हो, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी, आजकल के क्या होता है कि मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन, PPT वगैरह, उसके बाद ऑडियो वीडियो क्लिप्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो दिस बोर्ड हेल्प्स सो मच इन दैट. यहाँ से स्टूडेंट निकल के एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी जो होता है ना, हम लोग का अभी मेन वही है. वाइट कॉलर जॉब तो बहुत हो चुका है, लेकिन अपने से कुछ करने के लिए जो हम लोग को स्टूडेंट को इनकलकेट करना चाहिए. यहाँ पे BBA में जैसे मैम ने बोला है कि IIM शिलोंग होके आए हैं, IIM शिलोंग में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत एप्लॉस मिला है हम लोग के स्टूडेंट्स को. फिर यहाँ पे और एक बूट कैम्प हुआ था फॉर AIML डेटा साइंस. सो अभी जो हम लोग का एथिकल हैकिंग वगैरह जो होता है ना, वो सब उन लोग के बारे में अच्छा बूट कैम्प यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. सो 3 या 4 डेज़ का बूट कैम्प चला है, बहुत अच्छे से चला है. तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन एस्पेक्ट में.
सो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, फिर यहाँ पे हम लोग, और एक चीज़ है कि लेक्चर सीरीज़, बाहर से बहुत प्रोमिनेंट लोग आते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं, आके स्टूडेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो सक्सेस स्टोरीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है, तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आके स्टूडेंट को बताते हैं उन लोगों का जर्नी, उनसे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन एवरी 6 months एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर्स हम लोग का होता ही है। लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वन अनदर एस्पेक्ट। सो साइकोलॉजिस्ट आते हैं बाहर से, हाउ टू डील विद स्ट्रेस। सो हम लोग के यहाँ पे जस्ट एक ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं होता है, हम लोग के यहाँ पे जो एजुकेशन होता है वो पूरा सोसाइटी के साथ मिलने वाला एजुकेशन, जो अभी डिमांड में है वैसा एजुकेशन हम यहाँ पे प्रागज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करते हैं। सो एनीवन हुएवर इज़ इंटरेस्टेड, यू ऑल कैन कम एंड हैव अ लुक एट आवर यूनिवर्सिटी। और हम लोग के यहाँ पे आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से रहता है, नो रैगिंग, नथिंग। सो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है, आप लोग इंटरेस्टेड है कोई भी कोर्सेज़ के लिए जानने के लिए, तो हम लोग का वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस है हम लोग का, यू कैन गो थ्रू दैट प्रोस्पेक्टस एंड एटलीस्ट हैव अ लुक। आई वुड रादर अपील ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट हैव अ लुक इनटू प्रागज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी। एक बार आके यहाँ पे एनवायरनमेंट देखें, फिर आप लोग डिसाइड करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिंगजांग मकपन है और मैं भी अरुणाचल प्रदेश से हूँ, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। और अभी मेरा कोर्स है पॉलिटिकल साइंस मेजर। इसके बाद हम ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली प्रागज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी, जो कि थोड़ा नया है। अभी हम लोग यहाँ का सेकेंड बैच है। और तो आपको कैसा लग रहा है ये यूनिवर्सिटी में पढ़ के, और ये यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा स्पेशलिटीज़ जो आपको अच्छा लगता है? स्पेशलिटीज़, ये यूनिवर्सिटी थोड़ा नया है तो स्टूडेंट का अभी स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम है, तो फैकल्टीज एंड टीचर्स लोग का थ्रू थोड़ा ज़्यादा फोकस मिलता है आपको। और पढ़ाई को रिलेटेड तो कुछ भी इशू नहीं है, टीचर लोग का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है हम लोग की तरफ। मेरे दोस्त लोग अरुणाचल में जो भी है, अभी ये कॉलेज का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि ये एक बिजी एनवायरनमेंट से बहुत दूर है, तो आपको शांति बहुत मिलेगा इधर पे, आप पढ़ाई पे अच्छा से फोकस कर पाएगा। एंड यहाँ का बाकी सब फैकल्टी मेंबर लोग तो बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत आपको पोलाइटली बात करें। असिस्टेंट प्रोफेसर हो स्कूल ऑफ फार्मेसी प्रागज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी। सर, हम जानना चाहेंगे आपकी ये जितना लेबोरेटरीज है इसके बारे में, और किस तरह का फैसिलिटीज़ जो लेबोरेटरीज में बच्चे लोग को दिया जाता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली मैम, जो लैब में हम अभी हैं वो फार्मास्यूटिक्स का लैब है। रादर देन फार्मास्यूटिक्स वी आर हैविंग डिफरेंट लैब्स एज वेल, लाइक हमारा कोलोजी लैब है, कोग्नोसी लैब है, बायोटेक्नोलॉजी लैब है, एनालिसिस लैब है और केमिस्ट्री लैब है। इधर में फार्मास्यूटिक्स का 2 लेबोरेटरी है, बगल में एक है। तो अभी हम इससे स्टार्ट करते हैं, ये फार्मास्यूटिक्स 1 का लेबोरेटरी है। तो इधर में हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ये मशीनरीज वगैरह है, जो मतलब स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में हेल्प होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इधर में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है, बाल्क डेंसिटी एपरेटस है, ये सब। इधर में बहुत सारे एपरेटस है और नीचे भी है एक मशीन रूम है, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो सर, ये लोग किस चीज़ कैसे यूज़ करते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? ये लोग का यूसेस कैसे हुआ जाता है? यूजेस मैम डिफरेंट, हमारा बेसिकली ये जो लैब है हमारा फार्मास्यूटिक्स से हम लोग डोजेस फॉर्म के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आप टैबलेट एक लेते हैं, मतलब आप जब आप कब बीमार पड़ते हो ना, तो आप डिफरेंट टाइप का मतलब डोजेस फॉर्म लेते हैं। कभी कभी आप टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, आप कभी कभी सिरप लेते हैं कि नहीं। तो इधर में हम लोग टेस्ट करते हैं, मतलब अब सपोज आपने एक वो बनाया, टैबलेट बनाया, तो टैबलेट बनाने के बाद हमारा कुछ प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है कि ये टैबलेट आइडियल है कि नहीं, मतलब लेने के लिए, वो सब हम इधर में करते हैं। और आपका कैप्सूल और सिरप ये सब भी हम लोग इधर में बनाते हैं। तो हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी शुरू हुआ था 2022 में। तो दिस इज़ आवर बेसिकली 3rd एकेडमिक सेशन। बाहरों से जितना भी स्टूडेंट्स है, एक्चुअली वी आर वेरी मच ओपन टू देम। हम लोग का जो 7 सिस्टर्स है उसमें से अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब से ऑलरेडी बहुत सारा स्टूडेंट है। और इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहरों से जितना भी लड़के हैं
वो हम लोग के इधर पढ़ने आए। और हम लोग का जो मतलब एक यूनिकनेस है ना, वो यूनिकनेस है हम लोग का जो यूनिवर्सिटी का सेटअप है, हम लोग एक पहाड़ के एकदम नीचे है, मतलब वो घर वाला फीलिंग मिलेगा। पढ़ाई तो होगा और वो जो पहाड़ में रहते हैं वो लोग, और पहाड़ वाला फीलिंग, घर वाला फीलिंग रहेगा। उसके साथ विल ऑल्सो हैव द एक्सपोजर टू द सिटी, हम लोग बहुत पास ही है, नज़दीकी है, मतलब दोनों का एक मिक्सचर है, फ्यूजन है। यू विल हैव द होमली फीलिंग, एट द सेम टाइम यू विल हैव द अर्बनाइज कल्चर ऑल्सो। सो मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि हम लोग का यूनिवर्सिटी में आइए। हम लोग का जो पैकेजेस है, मतलब पढ़ने का जो कॉस्ट है, दैट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सेटअप बाय विद्या भारती। और हम लोग का जो मेन मोटिव है, वी हैव टू सर्व द सोसाइटी। और सर्विस देने के लिए क्या है, हम लोग मतलब ओपन है, एक मिनिमम कॉस्ट में आप लोग आइए, इधर एंजॉय कीजिए स्टडी लाइफ, पढ़ाई लाइफ, और एक अच्छा आदमी बन के, सिटीजन बन के इधर से जाइए। हम लोग का जो हिंदू कल्चर है, हम लोग का जो सनातनी कल्चर है, वो भी हम लोग इधर प्रमोट करते हैं। हम लोग जो बहुत सारा चीज़ अभी मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भूल गए हैं, हम लोग परसू नहीं करते हैं, दैट हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बट इन ए प्रोसेस वी ट्राई टू इनकलकेट द वैल्यूज़ ऑफ आर मॉडर्न द एंशियंट व्हाट हम लोग का जो परंपरा है, उसका वो वैल्यू हम लोग ऐड करने का कोशिश करते हैं। और जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है, उसको इक्विप करने के लिए भी लड़का लोग को हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ा कर लेके जाते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा इधर कि हम लोग का जो प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी वेरी गुड। हम लोग का जो इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा, दैट विल बी वेरी गुड। एंड हम लोग बहुत टाइम में ऐसा होता है कि गार्जियन सोचते हैं कि प्लेसमेंट, तो अभी प्लेसमेंट होने के लिए यू हैव टू बिकम ए प्रोडक्ट ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशंस विल कम, बट दे हैव टू हायर यू, दे हैव टू रोप यू इन। तो वो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। तो इसी आग्रह के साथ, अपील के साथ सबको फिर से नमस्कार करते हुए, मैं प्रागज्योतिष यूनिवर्सिटी से जितना भी लड़का लोग इधर आने के लिए उत्सुक होगा, वो लोग एक बार आए, विजिट करें। उसके बाद हम लोग के इधर एडमिशन लेने पे विल बी वेरी हैप्पी एंड विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू। स्टूडेंट्स को, those who are aspiring for admission into undergraduate and postgraduate courses, मैं सभी को ये आग्रह करता हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी एक बार आइए, देखिए। हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एथिक्स, मॉरलिटी, साथ ही साथ हमें जो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन हो सकता है, इतना यूनिवर्सिटी डे बाय डे बना रहे हैं, और एक यूनिवर्सिटी का क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका सिंपल आंसर ये है, बाकी यूनिवर्सिटी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी का ये फोकस है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ प्रोफेशनल भी होना चाहिए, साथ ही साथ एथिक्स, मॉरलिटी भी होना चाहिए। ये इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को आग्रह करता हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी आए।